बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना बुर्ज जोज़ा जेमिनी अफराद के लिए कैसा रहेगा। अगर आप अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर काफ किताब वाली या काफ कायद वाली से भी शुरू होता है तो आप भी बुर्ज जोज़ा जेमिनी से रहनुमाई ले सकते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो देखा जाए तो जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मई से 21 जून के दरमियान होगी, ये उनका सन ज़ोडिक साइन बुर्ज जोज़ा जेमिनी होगा। इसका जो दो निशान है ना, वो दो बच्चों के निशान है, यानी कि ये अफराद एक वक्त में दो चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं, यानी कि मोबाइल पे गेम भी खेल रहे हैं और इनका दिमाग कहीं और भी चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो अगर आपने इसको मुकम्मल तौर पर बुर्ज जोज़ा जेमिनी वालों को जानना है तो आप इसके हाकम सितारे को गौर से पढ़िए। इसका हाकम सितारा अतारद है, जिसको मरकरी भी कहते हैं और बुध भी कहते हैं। याद रखिए, जेमिनी वाले अफराद जितने भी हैं ना, उन तमाम की शख्सियत एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो हाकम सितारा अतारद है उसकी पोजीशन जानना पैदाइश जायचे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैदाइश जायचे में तारा सितारा जिस पोजीशन पर मौजूद होगा, आल ओवर अगर वो अच्छा पढ़ा तो अच्छे रिजल्ट देगा, अगर अच्छा नहीं पढ़ा तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हो सकते। याद रखिएगा, तारा सितारा क्या है? तारा सितारा एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में आपकी बुद्धि, आपके दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अफराद इंटेलिजेंट, होशियार, बतूनी, गुफ्तगू के माहिर, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक उस्ताज़ा, एक मेंटोर होते हैं। तारा सितारा एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में हर काम को समझ बूझ कर आगे फिर डिलीवर करना, चाहे बुक्स के थ्रू करें चाहे मीडिया के थ्रू करें। तारा सितारा आपकी सोच है, आपकी ज़बान है, जो भी आप बोलते हैं, आपकी हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने भी अफराद है ना, वो भी तारा सितारे से मंसूब है। तारा सितारे का ताल्लुक आपके दिमाग से है, ब्रेन से। आप दिमाग से जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी सोचते हैं और प्लानिंग को लेकर चलते हैं और रास्ते में प्लान तब्दील करना और फिर पाया मंजिल तक भी पहुंचना, ये भी सब तारा के ज़िम्मे में आता है। तारा सितारा एज अ जर्नलिज्म, एक सहाफ़ी, एक मीडिया से मंसूब अफराद को भी समझा जाता है। अगर तारा सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा होना, यकीन करें ऐसा अफराद बहुत बड़ा और एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि तारद अच्छा ना पढ़ो तो पैदाइश जायचे में तो इंसान एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, नौकरी कर सकता है वो। तारा सितारे का ताल्लुक आपके ब्रिलियंट माइंड से है, माइंड ब्रिलियंट रहता है। बच्चों में जो इंटेलिजेंसी होती है, चीज़ों को याद करना, इम्तिहानात में कामयाबी, ये तमाम चीज़ें तारा सितारे के ज़रिए में आती हैं। यही तारा सितारा अगर अच्छा पढ़ाओ तो इंसान गुफ्तगू का माहिर होता है और होशियार और शरारती कारोबार में भी कामयाबी मिलती है। और अगर तारा सितारा अच्छा ना पढ़ाओ तो इंसान की जो है ना, कारोबार नहीं चल सकता, ब्रेन उसका प्लानिंग फेल होती है, करता कुछ है, कर कुछ रहा होता है, हो कुछ जाता है। ज़हनी कुव्वत भी कमज़ोर हो सकती है, फैसले लेने में उसको प्रॉब्लम्स होती है इंसान को, और समटाइम उसको ये भी नहीं समझ लगती कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तारा सितारा अगर अच्छा ना पढ़ाओ तो इंसान को इम्तिहानात में नाकामी, कारोबारी समझबूझ ख़त्म और ज़हनी परेशानी और दिमागी मुश्किलात भी पैदा होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक ही आपके ब्रेन, बुद्धि, दिमाग से है। अब याद रखिएगा, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सूरज के तुलू से लेकर सुबह अगले दिन सूरज के तुलू तक। इन 24 घंटों में 12 बुर्जों की गर्दिश के दौरान जिस टाइम आप पैदा होते हैं, देखा जाता है उस टाइम आपका कौन सा ज़ोडिक साइन गर्दिश कर रहा है। अब ये 21 मई से 21 जून के दरमियान तो ये आपका सन ज़ोडिक साइन है। सन ज़ोडिक साइन से प्रेडिक्शन नहीं देखी जाती, ये आपका सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी में जाने का एक दरवाज़ा समझ लें आप इसको है। असल हकीकत पैदाइश जायचे में जो 9 सियारगान की गर्दिश होती है ना, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 9 के 9 सियारे हर इंसान की ज़िंदगी में असर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब जोज़ा वालों का, जेमिनी वालों का हाकम सितारा अतारद है तो यही असर करेगा, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बाकी 8 के 8 सितारे भी असर करेंगे। अतारद सितारे को इसलिए जो जेमिनी वालों के हवाले से अहमियत दी जाती है क्योंकि ये उनका हाकम सितारा है, लॉर्ड असेंडेंट है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का पहले घर का मालिक सितारा। पहला घर आप खुद हैं, आपकी शख्सियत, आपके हर नए काम करने का तरीका, आप जो भी ज़िंदगी में नया करने जा रहे हैं, जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो पहले घर में जायचे से देखी जाती है। और शख्सियत मजबूत होगी ना आपकी, आप यकीन करें दुनिया का हर मैदान फतह कर सकते हैं। ज़िंदगी में लॉस भी होते हैं, अप्स डाउन्स भी आते हैं, सब वक्त के साथ साथ रिकवर भी हो जाते हैं। लेकिन जायचे का पहला घर अगर अच्छा ना पढ़ाओ तो इंसान के जो नुकसानात होते हैं ना ज़िंदगी में, वो सम टाइम तो उसको रिकवरी होने में ना उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सम टाइम तो वो रिकवर हो ही नहीं पाते। तो यकीन करें एस्ट्रोलॉजी में जो तारा सितारा है ना, इसका ताल्लुक आपकी ज़मीन अर्थ से है। जिनका तारा सितारा कमज़ोर है, अब उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो वो ये देखें ना, उनका पैदाइश जायचे में तारा सितारा किस पोजीशन में, किस डिग्री में कैसा पड़ा था। अगर आपके काम
प्लानिंग नहीं सही हो पाती, दिमागी तौर पर आप लोग कमजोर हैं, तो आप तो सबसे पहले ना आप ग्रीनरी, सब्जे पर, जमीन पर बैठना शुरू करें, सब्जे पर वॉक किया करें, आप कम से कम आप ये रूटीन बनाएं। इसके बाद इसका कलर जो है ना ग्रीन कलर से है, आप ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका दे सकते हैं। इसका ताल्लुक एजुकेशन से है। आप ग्रीन कलर की दाल का भी सदका दे सकते हैं, भिगो कर आप परिंदों को भी सुबह डाल सकते हैं, बाजरा भी मिक्स करके, और एक बर्तन में पानी, एक बर्तन में मूंग की दाल और बाजरा। इसके अलावा आप बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स और तालीमी मंसूबात के वाले से कोई बुक्स गिफ्ट कर दी, और सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल किया करें, सौंफ और गुड़ का इस्तेमाल किया करें आप लोग, और डेली 5 से 6 आप लोग सब्ज़ इलायची लाजमी खाने की रूटीन बनाएं, और सब्जी में कद्दू खाया करें, और कद्दू खाना वैसे भी सुन्नत है, आपके हाफजे को तेज़ करेगा इंशाल्लाह ताला। तो नाज़रीन, सबसे ज़्यादा अहमियत ना इब्तिदाई ज़ायचे में 9 से आर्गान की होती है। तो अतारत सितारा जो कि आपकी शख्सियत का मालिक है, और अगस्त के महीने में देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ें देखी जाती हैं ज़ायचे में बड़े से आर्गान कौन से हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अरसे तक मौजूद रहना होता है, और ज़्यादा अरसे के जो सियारा बैठा होता है ना, उसने अपना असर ज़्यादा डाला होता है। ज़ुहल 10वें घर में मौजूद है, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 10वें घर में ज़ुहल बैठा हुआ आपकी इज्जत वक़ार, शख्सियत, पर्सनैलिटी, ऊंची परवान, ऊंची उड़ान, कारोबार में तरक्की, कारोबार को बूस्ट करना, ये तमाम चीज़ें मुमकिन कर सकता है। 10वें घर का मालिक सितारा आपके सर पर पड़ा है, यानी कि मुश्तरी सितारा। मुश्तरी सितारा भी तकरीबन यहाँ पर अक्टूबर के महीने तक रहेगा, उसके बाद ये आपके दूसरे घर जाएगा, तो 12 सालों बाद इसकी यहाँ पर ये पोजीशन आएगी। दूसरा घर आपकी दौलत का, फैमिली का, दौलत चमकेगी, प्राइस बॉन्ड लग सकेगा आपका, यहाँ पर लॉटरी लग सकेगी, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, फैमिली के हवाले से हो सकता है, आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। बस आपने अब एक चीज गौर तलब रखनी है कि अगस्त के महीने में ना ज़ुहल सितारा उल्टा चलेगा, रेट्रोग्रेड यानी कि रिवर्स। जब भी कोई सितारा उल्टा चलता है ना, खास तौर पर ज़ुहल या मरीख सितारा जब भी उल्टे चलते हैं ना, तो जिस घर में बैठे होते हैं या जिस घर से इनका ताल्लुक होता है, उस घर की मंसूबात को स्लो कर देते हैं। अब यहाँ पर वही मेहनत कर, जो मेहनत करेगा वो राज करेगा, क्योंकि ये 10वें घर में बैठा है और आपके 8वें और 9वें घर का हाकिम सितारा है। 9वां घर आपकी खाने किस्मत है, बैरून मुल्क सफ़र है, आपके मुकद्दस मकामात की ज़ियारतों से है। 9वां घर आपकी हायर इंस्टीट्यूट से है, हायर कोर्स में एडमिशन लेना, आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड है, और इसके अलावा 9वें घर का ताल्लुक आपकी दीन से, मज़हब से, बुक्स से इंटरेस्ट लेने का भी है, और 10वें घर में बैठा हुआ। अब 10वें घर के में अगर ये मौजूद है ना, तो जब ये रिवर्स उल्टा चलता है ना, तो यहाँ पर कारोबार में कुछ मंदी मुमकिन हो सकती है। कारोबार में हो सकता है कि आप फील करें कि आपका कारोबार स्लो चल रहा है, तो आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना। आप मेहनत, नज़्म ज़ब्त, हिम्मत, ईमानदारी से, कानून साजी से आप लोग चलते रहे। यकीन करें आप, क्योंकि ज़ुहल सितारे का ताल्लुक भी इन्हीं चीज़ों से है, तो आपके कारोबार में जो सी है ना, वो आप राज भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर हिम्मत आ रही, कारोबार में दिल ना लगाया, दुकान जल्दी बंद कर दी, या कारोबार के हवाले से आप लोग परेशान हो कि सोच विचार आए आपके अंदर कि पता नहीं क्या हो गया, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि ज़ुहल रेट्रोग्रेड जब उल्टा चलता है ना, तो चीज़ों को ज़रा सुस्त कर देता है। क्योंकि ज़ुहल सितारा एस्ट्रोलॉजी में ऑलरेडी एक सुस्त सितारा माना जाता है, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इतनी तरक्की की तरफ लेकर जाता है कि आप लोग सारी ज़िंदगी उस तरक्की पर फिर कायम रहते हैं। तो 9वें घर में राहु मौजूद है। राहु ने अभी तकरीबन 2026 तक रहना है। बाहर जाने की डिज़ायर्स, बाहर जाने की ख्वाहिश बहुत हद तक यहाँ पर बढ़ सकती है, और आपको उसमें कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि राहु आपकी डिज़ायर्स का नाम है और उसका हाकिम सितारा ज़ुहल 10वें घर में पड़ा है, यानी कि आप उसमें कामयाबी हो सकते हैं। और बैरून मुल्क जितने भी अफराद बुर्ज जोधा जेमिनी वाले मुकीम है ना, उनके लिए यहाँ पर तरक्की के मौके बड़े ज़बरदस्त किस्म के बन सकते हैं। अब आपने यहाँ पर एक कोशिश करनी है कि जब ज़ुहल रिवर्स चल रहा है ना, इसने तकरीबन नवंबर तक चल रहा है, नवंबर के फर्स्ट वीक तक, यहाँ पर आपने इलीगल तरीके से बाहर नहीं जाना, आपने किसी एजेंट को पैसे नहीं दे देने, इतना अंधाधुंधे तमार नहीं करना। कम से कम आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपने बाहर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है ना, तो आप अपनी फीस खुद भी चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप एजेंट को पैसे देंगे तो आपके साथ धोखा, चीट और फ्रॉड भी मुमकिन हो सकता है। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जोजा हाकिम सितारा इसका अतारत दूसरे घर में अगस्त का पूरा महीना रहेगा, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी दूसरे घर में मौजूद रहेगी। तो दूसरे जो अतारत का ताल्लुक आपकी प्लानिंग से है, आपकी थिंकिंग से है, सोच से है, तो दूसरे घर में है ना, तो दूसरे घर की चीज़ों पर असर डलेगा ये 10 का पूरा महीना। यानी कि आप रुपए, पैसा, दौलत, आमदन अपनी फैमिली के हवाले से सोचेंगे, अपने खाने पीने का घर भी दायित्व में दूसरे घर से है। इन चीज़ों की तरफ आपकी सोच, आपका रुझान, आपकी प्लानिंग मुमकिन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का सितारा होगा, जिस तरह का सितारा जहाँ मौजूद होगा, उसने उस तरह के उस घर के असर देने होंगे। और याद रखिएगा, सूरज सितारा भी दूसरे घर में मौजूद है, जो कि 15 अगस्त तक मौजूद रहेगा। अब जब तारा तो सूरज सितारा दोनों एक घर में मौजूद होंगे ना, तो एक अच्छा राजयोग भी यहाँ पर बनेगा, क्योंकि
दोनों दोस्त सियारे भी माने गए हैं और दूसरे घर में अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। सूरज खुद एतमादी का सियारा माना जाता है। सूरज सनशाइन जो चमकता है, सूरज सुबह टाइम से निकलता है, मगरिब के टाइम से ग्रूब होता है। सूरज सियारा जिस घर में भी होगा उस घर को सूरज की तरह चमकाएगा। फैमिली आपकी सूरज की तरह चमक सकती है, फैमिली की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, इकट्ठे बैठ के खाना खाना, फैमिली के साथ मुख्तलिफ दावतों पर जाना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे सकती हैं आपको। इसके बाद अगर देखा जाए दूसरे घर में सूरज सियारा मौजूद है, कहीं ना कहीं दूसरे घर का ताल्लुक आपकी आवाज़, आपकी गुफ्तगू, आपकी स्पीकिंग स्किल से भी है। तो कोशिश कीजिएगा कि सूरज का ताल्लुक ना आपकी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आवाज़ में कोई आपकी ऐसी ईगो ना आ जाए, कोई आप किसी को कोई ऐसी बात करें जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। इसके बाद 16 अगस्त से सूरज सियारा तीसरे घर में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको अरूज होता है। जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, इसी तरह हर सियारा भी अपने घर चौधरी होता है, यानी कि उस घर की मंसूबात को चार चांद लगा सकता है। तो सूरज का काम वैसे भी चमकना है, सूरज तीसरे घर में होगा ना, तो यहाँ पर इसको अरूज है। यहाँ पर तीसरा घर आपके छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदार की कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, आपकी मैनेजमेंट, आपकी मीटिंग्स, एक शहर से दूसरे शहर का सफर, हैंड स्किल, इन तमाम चीज़ों में आपको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी दे सकता है। मगर एक चीज़ यहाँ पर, एक पॉइंट बड़ा गौर तलब है, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। केतु ने भी तकरीबन अक्टूबर जो है ना 2026 तक यहाँ मौजूद रहना है। अब केतु एक साया ग्रह माना जाता है, सूरज एक रोशनी वाला सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर सूरज को ग्रहण भी लग सकता है, यानी कि सूरज पर जो साया ना जब वो पड़ेगा तो धुंधलाहट का शिकार भी हो सकते हैं। तो ऐसा अगर मौजूदा वक्त में अगर सितारे इस पोजीशन में आ जाए ना, तो उस घर की मंसूबात के वाले से ना बहन भाइयों में गलतफहमियाँ, कम्युनिकेशन के मामलात में गलतफहमियाँ, यानी कि हो सकता है कि आप सुनी सुनाई किसी की बात पर तवज्जो देकर किसी के साथ बिगाड़ लें। तो इस चीज़ से भी आपने यहाँ पर बचना है। इसके अलावा अगर आप कोई हैंड स्किल्स के मास्टर हैं, कोई चेक वगैरह आपने साइन नहीं करना, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसको 2 से 3 मरतबा आपने लाजमी पढ़ना है। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा याम में तो सियारे वक्तन वक्तन अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। सूरज भी 16 अगस्त से 16 सितंबर तक यहाँ पर मौजूद रहेगा, तो एक महीना यहाँ पर ये सरात मुरतब हो सकते हैं। जब सूरज यहाँ से चला जाएगा तो ये सरात खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पैदाई जायचे में आपकी ये चीज़ें बनी हो ना, फिर ऑल ओवर जिंदगी ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, क्योंकि पैदाई जायचे में अगर सितारे आपकी जिस पोजीशन में मौजूद होते हैं ना, 80 to 90% सारी जिंदगी वो सरात रखते हैं। अगर पैदाई जायचे के सियारे अच्छे पड़े हो तो मौजूदा याम में सियारे ना भी अच्छे पड़े हो तो वो बैड रिजल्ट नहीं देते। लेकिन अगर पैदाई जायचे में सियारे बुरे पड़े हो, मौजूदा याम में अच्छे वही पड़े हो, यकीन करें उसके बैड रिजल्ट आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो असल चीज़ जोन सी है ना, वो पैदाई जायचा, बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली, बर्थ ज़ोडिक साइन है, जिसमें सियारगान की जो 9 सियारों की पोजीशन है ना, वो सारी जिंदगी अफेक्ट करती है। इसके बाद अगर देखा जाए जुलाई का पूरा महीना मरीख सियारा आपके चौथे घर में मौजूद रहेगा। मरीख क्या है? क्योंकि हर सियारे ने आपकी जिंदगी में असर करना है। 9 सियारों ने, 7 सियारे हैं, 2 साया ग्रह सियारे हैं, इन सब ने हर इंसान की जिंदगी में अफेक्ट करना होता है। मरीख का काम है जज्बाती, लड़ाई, जोशीलापन, बहादुरी, एनर्जी, हर काम को कर जाना, हर काम में कूद जाना। अब चौथे घर में मरीख अगर आए ना, अच्छा नहीं माना जाता चौथे घर की मंसूबात के वाले से। देखिए हर सियारा जहाँ जहाँ पड़ा है ना, अगर वो अच्छा पड़ा है उसने उस वाले से अच्छे रिजल्ट देने, जहाँ अच्छा नहीं पड़ा उस घर की मंसूबात के वाले से वो कुछ नुकसान भी दे सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी एज अ गाइडेंस, एज अ साइंस के तौर पर अगर हम बयान करते हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर केयर भी कर सकते हैं अपने मामलात में। चौथे घर में जब होगा ना, वालदा के साथ अनबन, घर के मामलात में, घर के सुकून में कोई तलख कलामी, घर के सुकून में हो सकता है कोई बिला वजह आप गुस्सा कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया है, तो बाहर लड़ाई झगड़े तक भी जा सकती है, क्योंकि मरीख चौथे घर में इस तरह की पोजीशन क्रिएट कर सकता है। तो आपने घर के माहौल में बिल्कुल एक आपने जो है कोई बात कर भी दी है तो बर्दाश्त करना सीखे, चुप रहना सीखे। अगर आप ये घर में शुरू करते हैं, बाहर की दुनिया में करें, यकीन करें कामयाबी खुद आपके कदम चूम सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका जो अगस्त का महीना है तालीमी मामलात में बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि महीने के आगाज में जोहरा सितारा, 5वें घर का मालिक सितारा जोहरा भी खुशियों का, मोहब्बत का, एक रोमांस का, वो काम जिसको करके दिली सुकून हासिल हो, यानी कि जोहरा सितारा भी किसी काम को ठान लेना, पॉजिटिवली ही ये चलते हैं, माइंड भी पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिवली ये लोग सोचते नहीं है। तो पॉजिटिवली जब ये लोग चलते हैं ना, यकीन करिए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो महीने के आगाज में 19 अगस्त तक ये आपके सर पर मौजूद रहेगा, यानी कि मोहब्बत और खुशकिस्मती का सियारा, 2 सियारा है। 20 अगस्त तक पहले घर में मौजूद रहेंगे। किस्मत का मेहरबान होना, इसके अलावा मोहब्बत भरा आपका अंदाज होना, वेल ड्रेस रहना, वेल लुक रहना और दूसरों की आंखों का तारा बना रहना, ये अगस्त से
पहले 19 तारीख तक आपके साथ ये मुमकिन होने जा रहा है। उसके बाद 20 अगस्त से ज़ोहरा सियारा दूसरे घर चला जाएगा। तो ज़ोहरा भी खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का, एक अमीरी का सितारा माना जाता है, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सितारा माना जाता है। दूसरे घर में आ जाएगा। रुपये पैसे की तरफ से भी आमदन के यहाँ पर मुख्तलिफ सोर्सेज और अच्छे ज़राए यहाँ पर बन सकते हैं। और तालीमी मामलात का भी आपका ये सितारा है। तालीम में अच्छी पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है, हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हासिल होता रहे। नौकरी के मामलात में आपको कोई परसेंटेज या कमीशन आपकी अच्छी बने आपकी यहाँ पर। सेहत के हवाले से भी ये महीना आपका अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑल ओवर अगस्त का महीना एक आपके लिए खुशियों भरा महीना साबित हो सकता है। बस आपने एक लंबी इन्वेस्टमेंट कि आपने एकदम किसी पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट नहीं एकदम कर देनी, क्योंकि 10वें घर में ज़ुहल उल्टा जा रहा है। और दूसरा, किसी एजेंट को आपने यहाँ पर पैसे नहीं देने। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ऑल ओवर जो उनसे साल है ना, आपके लिए मंगनी, शादी, निकाह के लिए एक बहुत अच्छे साल साबित होने जा रहे हैं। खुशियों भरा लाइफ पार्टनर के साथ आपका वक्त गुजरने जा रहा है। अगर आप शराकतदारी पे किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई काम, कोई बिजनेस, कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। ऑल ओवर जेमिनी वालों के लिए 2027 तक ये वक्त बहुत गोल्डन और अच्छा जा सकता है। मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। शादी के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मगर एक चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है कि याद रखिएगा, सन ज़ोडिक साइन से प्रेडिक्शन नहीं देखी जाती। सन ज़ोडिक साइन हमेशा एक एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाजा है। हमेशा प्रेजेंटली स्टार्स की आपने अगर पोजीशन देखनी ना, तो वो हमेशा मून चार्ट से देखी जाती है, जबकि बर्थ चार्ट पैदाइश जायचे में जो सितारे मौजूद होते हैं वो सारी जिंदगी वो अफेक्ट करते हैं। ये चीज़ दो गौर तलब है जो कि आपने एस्ट्रोलॉजी में अपने ज़हन में फिक्स करके बिठा लें तो आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ भी लग जाएगी। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आपने सीखनी है या एस्ट्रोलॉजी की आप मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर्स रात की आप लोग वीडियो देखते हैं या बाई चांस आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यकीन करें जब तक आप अपने प्रेजेंटली स्टार्स की पोजीशन को कमरी जायचे में नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं लगेगी स्टार्स की। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैदाइश जायचे में जब तक आपको अपने 9 सियारों की पोजीशन का, उनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी। आप इससे बोर हो जाएंगे, आप लोग इससे उकता जाएंगे। तो इस चीज़ को आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो अपने पैदाइश जायचे में 9 सियारों की पोजीशन को जाने, क्योंकि असल आपको 9 सियारे पैदाइश जायचे के वक्त बताएंगे कि हर सियारे की अपनी खसलत है कि उन्होंने क्या असरात मुरत्तब करने हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो वबस्ता उम्मीदों का जो हाकम सितारा है वो जायचे में चौथे घर मौजूद रहेगा। वबस्ता उम्मीदें भी आपकी अच्छी मुमकिन हो सकती है। बड़े भाई के साथ अनबन और दोस्तों के साथ कोई बिला वजह कोई तकरार, कोई अनबन भी मुमकिन हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि किसी दोस्त ने कोई बात कर भी दी है तो बिला वजह आपने वहाँ पर नाराज़ नहीं होना, बिला वजह उनसे मुँह भी नहीं बनाना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जितनी मेरी बहनें हैं घर के माहौल में अगस्त के महीने में काम ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा और सिला कम मिलने वाला है, क्योंकि मरीख चौथे घर में पड़ा है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर कोई ना कोई चूंचे लड़ती रहेंगी घर के मामलात में। तो आपने भी अगर कोई बात घर के माहौल में हो भी गई है तो यकीन करें आपकी एक चुप, उसे आने कहते हैं ना, कहावत है एक चुप 100 सुख। तो यहाँ पर इस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं। तो बाकी मरीख सियारा जो उनसे ना आगे सितंबर में अपनी पोजीशन यहाँ पर बदल लेगा और जब 5वें घर में आएगा तो औलाद की तरफ से खुशखबरी और तालीमी मामलात में आपको एनर्जेटिक कर देगा, क्योंकि मरीख का काम ही एनर्जेटिक करना है। अब तारा सितारा अगर देखा जाए आपका हाकम सितारा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आप खुद मजबूत होंगे ना तो यकीन करें आप हर काम को बड़ी बखूबी सारे अंजाम भी दे लेंगे और हर काम में आपको कामयाबी भी मिल सकती है। अगर आप खुद सुस्त, ढीले, लेजी, बेड पे लेटे रहे, सोफे पे लेटे रहे, कोई काम करने को दिल ना करे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। शख्सियत का, हाकम सितारे का मजबूत होना एस्ट्रोलॉजी में नजूम में बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो मौजूदा याम में देखा जाए तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत खुशकिस्मत भी महीना साबित हो सकता है। तो नाजरीन, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोग अगर पत्थर पहनना चाहें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पन्ना पत्थर पहन सकते हैं, ओपल पत्थर पहन सकते हैं और नीलम पत्थर पहन सकते हैं। पन्ना पत्थर का ताल्लुक अतारस सितारे से मंसूब है, ओपल पत्थर का ताल्लुक ज़ोहरा सितारे से मंसूब है और नीलम का ताल्लुक ज़ोहल सितारे से मंसूब है। ये तीनों सियारे आपस में दोस्त भी हैं, ठीक है। लेकिन पैदाइश जायचे में देखें अगर इन तीनों में से कोई कमजोर पड़ा है ना, अच्छा नहीं पड़ा, उल्टा चल रहा है या दुश्मन के घर पड़ा हुआ, सियारे के घर, आपने फिर उससे पत्थर नहीं पहना। उसका पत्थर वो पहने जो आपका सियारा मजबूत पड़ा हुआ है पैदाइश जायचे में, ताकि उसके आपको प्लस पॉइंट्स भी मिले। और इसकी एस्ट्रोलॉजी में सबसे जो गोल्डन
और डायमंड रेमेडी है ना वो ये है कि आप अपनी छोटे बहन भाइयों से प्यार करें। जितना आप छोटे बहन भाइयों से प्यार करेंगे, उनको गिफ्टिंग देंगे, उनको दावतों पे बुलाएंगे, वो गिले शिकवे नाराजगियां ख़त्म कर दें, आपका तारस तारा उतना चमकेगा। और जितना तारस तारा चमकेगा ना, यकीन करें आपकी बुद्धि, आपका दिमाग उतना ही चांद की तरह चमकेगा। ज़िंदगी की सारी प्लानिंग्स आपकी कामयाब हो सकती हैं। कोई भी प्लान करना चाह रहे हैं, कारोबार में तरक्की, देखें कहाँ कारोबार, तो सोच सकता है कि एस्ट्रोलॉजी में इसको इस रिश्ते से जोड़ा गया कि कारोबार में अगर आप रूज व तरक्की चाहते हैं ना, छोटे बहन भाइयों से प्यार करें, उनसे गिले शिकवे नाराजगी अगर हैं तो आप ख़त्म करें। तो नाजरीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर अदा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को ज़ायचे में 12 घरों से देखा जाता है। आप मेरे से गाइडलाइन ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।